नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज आईक्यू टीवी को सपोर्ट कीजिए। उसके साथ साथ आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, जे सोमा खाड़ा ने एक आरटीआई फाइल किए थे। आपको हमने एक वीडियो में बताए थे, जिस रिटायरी ने आरटीआई फाइल किए थे उन्होंने बताए थे आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन आरटीआई का अंडर नहीं आते हैं, लेकिन जो आईबीए का चेयरमैन है वो व्यक्ति आरटीए के अंडर आते हैं। मीन्स पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ आरटी के अंदर आते हैं। दोस्तों, रिटायर्डीज ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन पूछे थे और एक अच्छा नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे थे और आरटीआई की भी सबमिट किए थे। लेकिन जब आप एक सच क्वेश्चन, एक ट्रू ऑनेस्ट क्वेश्चन आप किसी को पूछोगे तो वो व्यक्ति पहले तो जवाब नहीं देगा। वो व्यक्ति बोलेगा ये बात सही नहीं है, मतलब बहुत सारे बहाना करेगा। तो क्या हुआ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जो आरटीआई फाइल किए थे जो रिटायर्डीज ने, बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 45 डेज बाद उस आरटीआई का जवाब दिया है। लेकिन वही गोल मटोल जैसा जवाब, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट जवाब नहीं है। एक ही चीज बता दिया है, हमारे जो आरटीआई एक्ट है उस एक्ट में आपका ये जवाब हम लोग नहीं दे सकते। सिंपल सा बात अगर हम आपको बताएंगे तो क्या हुआ दोस्तों, जो किए थे पेंशन अपडेशन और 100% डीएन यूटिलाइजेशन के बारे में जो रिटायर्डीज महाशय ने किए थे, महाशय लिख रहा है, योर एप्लीकेशन डेटेड 13 February 2022 अंडर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, महाशय बता रहे हैं, मीन्स जो रिटायर्डीज ने किए थे, आई एम रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ PSU बैंक, मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक। IBA says in its website it does not take any decision of its own act according to specific mandate of bank which are members of IBA, and it will not directly communicate with pensioners, and for any clarification pensioner should contact banks directly. So here it is understood that whatever decision acts of the IBA is as permanent of the banks, and banks are equipped and liable to provide information. तो महाशय लिख रहा है, जो वो पब्लिक सेक्टर बैंक में हम नौकरी करते थे, आईबीए का वेबसाइट में क्लियरली बता दिया है, हम लोग कोई भी आरटीआई का जवाब नहीं दे सकते, पेंशनर को भी जवाब नहीं दे सकते। अगर आपको पेंशन के बारे में और नहीं तो किसी भी बारे में आपको कोई भी पूछताछ करना है तो आप कृपा करके उस बैंक में जाइए और उस बैंक में जाके आप आरटीआई फाइल कीजिए। तो महाशय ने आरटीआई फाइल किया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस को रिप्लाई भी दे दिए इस आरटीआई के फाइल में। इसमें जो मुख्य चीज है दोस्तों, उन्होंने तो पहले पेंशन रेगुलेशन के बात किया, पेंशन अपडेशन का बात किया। जो एमडी एंड सीईओ है पंजाब नेशनल बैंक, वो इतने दिन तक आईबीए में है और आईबीए में उन्होंने एक कमिटी गठन किया और मिस्टर राव जी भी रिटायर्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया आप जल्दी से जल्दी
अपना जो रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए विद इन 3 मंथ्स। और ये भी चीज़ बताया पीएनबी का पेंशन रेगुलेशन 1995 का एक्ट के बारे में। उसके साथ साथ और भी चीज़ पूछा, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल टोटल कॉस्ट ऑफ डेटा पेंशन अपडेशन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉइज पेंशन ऑफ पीएनबी, whether PNB has taken any step to 100% DN utilization to pre-2002 retirees of PNB। उसके साथ साथ और भी चीज़ पूछा, whether PNB given any mandate to IBA to negotiate to implement 100% DN utilization, whether PNB has equivalent to cost of पेंशन अपडेशन ऑफ इट्स रिटायर्ड एम्प्लॉइज पेंशनर्स। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो रिप्लाई आया है दोस्तों वो है, जो द इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेरीज आर नॉट कवर्ड as इन RTI एक्ट 2005। ऐसे ही जवाब आएगा, मतलब आपने जो क्वेरीज किए थे वो क्वेरीज कवर नहीं है आरटीआई एक्ट के अंदर, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। उसके साथ साथ मोर एवर द इंफॉर्मेशन कोट दैट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे, हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते इसके बारे में। देखिए दोस्तों, इतने दिन तक वेट किए, अच्छा रिप्लाई आएगा, तो क्या बता दिया, हमारे आरटीआई के एक्ट के अंदर नहीं है पेंशन अपडेशन और डीएन यूटिलाइजेशन का केस। कृपा करके हम इस क्वेरीज का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, और उसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डिटेल्स आप लोगों को हम नहीं दे सकते। बस बताइए इसके बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए नॉलेज IQ टीवी के साथ। थैंक यू सो मच।